जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज सायंकाल की बेला में साधना शिविर के इस कार्यक्रम में उज्जैन आश्रम पर आप सब लोगों ने, आपके साथ हमने भी मालिक की दया से ध्यान भजन किया। आप के ऊपर उस मालिक की दया हुई, कृपा मेहरबानी हुई, संस्कार आपके जगे कि आपको नामदान मिल गया। गुरु महाराज जैसे मेहनतकश संत ने आपको अपनाया, नाम को दान में दिया। उसके बदले में आपसे कोई भी रुपया पैसा या किसी भी तरह की चीज आने नहीं लिया, उसका बदला चुकाना आपको नहीं पड़ा। तो जब आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है तब उसकी लोग कीमत नहीं लगाते हैं। मुफ्त में जो दवा मिलती है कहते हैं उसकी कीमत ज़्यादा लोग नहीं लगाते हैं। पैसा देकर जब लाते हैं, जब परिश्रम करके लाते हैं तो उसको बहुत संभाल करके रखते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। ऐसे ही लुटा हुआ माल आपको मिल गया जो वो लुटाए। अब यह है कि हीरा अगर कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो उसकी भी कीमत लगा लेनी चाहिए। हीरा को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, रुपया इकट्ठा करना पड़ता है और फिर मिलता है। वो कीमती चीज़ होती है। लेकिन हीरा अगर कहीं ऐसे पड़ा हो तो भी उसको उठा लेना चाहिए। तो ऐसे ही आते जाते सुनते सुनाते आप बहुत से लोगों की झोली में गुरु महाराज ने नाम रूपी रत्न को डाल दिया। अब आपको नामदान तो मिल गया, लेकिन आपने उसको धारण नहीं किया। धारण का मतलब जैसे कपड़ा किसी को दे दिया जाए, शाल किसी को दे दिया जाए और उसको पहने नहीं तो यानी उसकी शोभा और उसकी कीमत का पता नहीं चलता है। तो कहते हैं ना, इसको धारण कर लीजिए, कपड़े को धारण कर लीजिए, यज्ञोपवीत को धारण कर लीजिए। तो धारण करने की ज़रूरत है। यानी समझ लो कि नामदानी की जगह नामधारी बनने की ज़रूरत है। नाम को यानी जगाने की ज़रूरत है। नाम के रस को यानी लेने की ज़रूरत है। देखो कहा गया नाम रसायन पीजिए, यह अवसर है दांव, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। तो दवाई एक दवाई होती है, दवाई रोग को ठीक करती है, लेकिन रोग से आई हुई कमजोरी के लिए फिर दूसरी दवा खानी पड़ती है। रसायन जो होता है वो रसायन रग रग में समा जाता है। यानी आप समझो कि दाद हो गया, काज हो गया, और उसके लगाने वाली दवा अलग होती है,
वो उतना फायदा नहीं करती। कोई भी दवा न लगाओ और दवा को खा लो तो जहाँ से यानी समझ लो कि वो कमी आई है कि जिसकी वजह से यानी ये रोग हुआ है, चर्म रोग हुआ है, खून में विकार होने की वजह से, खून गंदा होने की वजह से जो रोग हुआ है, वो दवा उस खून को साफ कर देगी और धीरे से वो समझ लो कि खत्म हो जाएगा। ऐसे जैसे पेट में डालते हैं दवा को, पेट में डालते हैं और सिर में खुजली होती, पैर में होती है, घुटने में दर्द होता है, उंगली में दर्द होता है, तो वो वहीं से ठीक हो जाता है। ऐसे ही यानी समझ लो कि एक अगर समझ लो नाम की कमाई कर ले जाएं तो उसी से यानी आपका सब काम बन जाएगा। उसी से यानी ये समझ लो है कि यानी प्रकाश रोशनी हो जाएगी। जैसे सूरज एक जगह यानी रहता है और प्रकाश सब जगह देता है। बल्ब देखो ये जल रहा है, अभी प्रकाश बहुत दूर तक दे रहा है। ऐसे ही जब वो प्रकाश अंदर में नाम का प्रकट हो जाता है तो रोम रोम में वो प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसका तेज, उसका असर पूरे शरीर में दिखाई पड़ता है। कहते ना बड़े तेजवान पुरुष हैं, देखो इनका चेहरा कितना खिला हुआ है और इनका अंग अंग देखो कितना अच्छा लग रहा है। सब यानी समझ लो कि यानी इनके यानी कार्यकलाप अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही नाम का जब यानी प्रकाश होता है, नाम का असर शरीर के अंदर आता है तो यानी समझ लो कि वही आदमी महान बन जाता है, वही यानी समझ लो कि इंसान से भगवान बन जाता है, भगवान से जो है वो संत बन जाते हैं, मतलब सत्पुरुष आकार रूप उनमें आ जाता है। इसलिए यानी ले लेने से नहीं, यानी उसको करने से यानी फायदा होता है। अब आप ये समझो कि नाम एक ताकत होती है, नाम एक शक्ति होती है। एक महात्मा जी रहते थे उधर पहाड़ी के ऊपर, नीचे नदी बहती थी, नदी के उस पार आबादी थी। तो उस समय पर महात्माओं को रोटी बना करके लोग पहुंचा दिया करते थे वहीं पर। तो एक औरत रोज उनके लिए और रोटी बना करके ले करके जाती, तो नदी आने समझ लो पार करके रोज जाती थी। नदी में पानी कम था, बारिश हो गई, बारिश का मौसम आ गया तो उसमें पानी बढ़ गया। तो जब पानी बढ़ गया तब उसने कहा कि अभी तक तो घुटने तक ही पानी था और आज तो घुटने से काफ़ी ऊपर पानी, और हमको कपड़ा और बटोर करके इस तरह से उसमें आना पड़ा। तो महाराज अब कैसे होगा, हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि आपको हम ये जो भोजन ला करके रोज़ खिलाया करें, हमारी इच्छा है महाराज, ये कैसे पूरी होगी। तो बोले कि अच्छा तो तुझको मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने बता दिया, नाम बता दिया, कहा यही नाम तुम याद करते जपते हुए अब चली जाना, चली आया करना, तो गंगा जी तुमको रास्ता दे देंगे, ये नदी रास्ता दे देंगी तुमको। तो वो याद करती रही और फिर रास्ता बराबर मिलता रहा, आती जाती रही। तो लोग देखें तो खाएं भाई इतना पानी, हम जाते हैं तो यहाँ सीने से ऊपर पानी, कमर तक पानी, और ये देखो इसको तो मालूम पड़ रहा है कि जैसे ये पानी के ऊपर जा रही है। तो वहीं नदी के किनारे उस पार एक साधु रहता था, साधु बोलते ना ग्रही साधु, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। अब आगे समझो कि नाल मुई घर सत्यानाशी और मूल मुड़ाए भय सन्यासी, यानी औरत मर गए तो सन्यासी हो गए, लाचार ब्रह्मचारी बन गए। आप समझ लो कि कहा ना कि मूल मुड़ाए 3 गुण, सिर के मिटाए खाद और पकी पकाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। तो बहुत से लोग महाराज बन जाते हैं। तो वो मेरे तो कहे कि देखो तुम इधर से चली जाती हो और हम लोग जाते हैं और कोई जाता है
तो उसको ज़्यादा पानी मिलता है और तुम कम पानी में जाती हो, तो बात क्या है, उससे पूछा है। तो सीधे स्वभाव की थी, बहुत सरल स्वभाव के लोग होते थे, सरल स्वभाव की थी। तो उसने बता दिया, कहा कि जो है मंत्र बता दिया है हमको नाम, और हम उसको जपते हुए याद करते बोलते हुए चले आते हैं, तो हमको रास्ता मिल जाता है। तो बोले कि तो हमको भी बता दे। तो उसने बता दिया। तो अब कहा कि जो है आजमाइश किया जाए, देखा जाए। लेकिन यह शंका हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि नाम झूठा हो और ना असर करे। तो अपने चेलों से कहा तुम हमारे कमर में रस्सी बांधो, और हम अगर मान लो डूबने लग जाएं तो तुम पकड़ करके खींच लेना। तो 2-4 चेले तैयार हो गए, कमर में रस्सी बांधे और 2-4 तैयार हो गए खींचने के लिए। अब जब नदी में आने वो गृहस्थ साधु गया, मतलब वो जो वेशधारी साधु था, जब गया तो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो लोगों ने खींच लिया। तो कहा भाई ये जो है गलत बता दिया इस औरत ने, ये हमको ठीक नहीं बताया। तो जब उधर से फिर आने लगे तब फिर रोका कि तूने हमको गलत बता दिया। बोले नहीं गलत, हम तो रट लिए हैं और वही हम रोज़ बोलते हैं। तो उस वक्त पर झूठ लोग नहीं बोलते थे, अब तो हो गया ना, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, कदम कदम पर झूठ, 10-10 मिनट पर झूठ। यानी झूठ यानी को ही यानी समझ लो दर्शाने के लिए झूठ पर झूठ। पहले ऐसा नहीं था, झूठ नहीं बोलते थे। लोग कहते थे कि सांस बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, झूठ को पाप मानते थे। तो उसने कहा कि मैं पाप थोड़ा करूँगी, यानी आपको झूठ नहीं बोली, मैंने सही बात बताया। तो अब उसको विश्वास न हो, क्योंकि वो तो डूबने जा रहा था वही बोल करके। फिर जब पानी कम हुआ तब एक दिन गया महात्मा जी के पास, तब बताया, कहा महाराज ऐसा ऐसा वाक़या आनी हुआ और महाराज में तो डूबने लगा, और वो आपकी जो भगत है वो जो लाती है बच्ची रोटी बना करके, और वो तो आराम से चली जाती है। तब उन्होंने समझाया, कहा कि ये नाम कब काम करता है कि जब पात्र अच्छा होता है, यानी बर्तन जब सही होता है तो उसमें कोई भी अच्छी चीज़ रखी जाती है तो वो खराब नहीं होती है। जब यानी समझ लो कि वो साफ सुथरा करके सफाई करके उसमें रखा जाता है, तब वो अपना यानी समझ लो कि असर जताता है। जैसे बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि पहले पेट को खूब साफ करा देते हैं, मल जो जमा होता है निकल जाता है, उसके बाद में तब यानी समझ लो कि दवा देते हैं। आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं, जो असाध्य रोग होता है, जो न जल्दी ठीक होने वाला होता है, तो उसमें क्या काम कराते हैं, जैसे गठिया है, बात है, ये सब रोगों में पहले पेट साफ कराते हैं, खूब एकदम से मल को निकाल देते हैं, और उसके बाद में तब दवा देते हैं। तो वो दवा धीरे 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 जो है यानी जब सफाई हो जाती है तो वो काम करने लगती है और फिर वो मरीज ठीक हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि पात्र जब अच्छा होता है तब मतलब यह है कि वो कामयाब होता है, ताकत उसकी बढ़ती है और उसमें ताकत भरी जाती है, ताकत दी जाती है, तब उसमें ताकत आती है। और ऐसे बोलने से तो राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं स्वामी नंद किशोर। कहा गया कि अरे ऐसे तो सब बोलते हैं, लेकिन उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है कि जो नाम को जगा लेता है उसके लिए फायदेमंद हो जाता है। तो अब ये चीज़ फिर उसके समझ में आई और फिर सत्संग में जाने लग गया। सत्संग में जाने लग गया तो उसने भी नाम धारण कर लिया, और नाम धारण कर लिया तो उसके भी समझ में सब आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि बर्तन अगर गंदा रह गया आपका, एक बार तो सफाई हुई और ऐसे मशीन से आपकी सफाई हो गई कि एकदम गंदगी बिल्कुल साफ। जैसे कपड़ा धोते हैं ना, तो कपड़ा धोते हो तो हाथ से धोते हो तो उसको ऐसे ऐसे पटकते हो, ऐसे 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 कूटते हो। बहुत से लोग मुंगरी से पीटते हैं, लेकिन ये जो मशीन आ गई अब, जिसको वॉशिंग मशीन कहते हो, यानी कपड़ा धोने की मशीन,
उसमें डाल दो तो 10 मिनट भी नहीं लगता है, और वो फट से जो है एकदम बिल्कुल कितनी भी गंदगी हो और वो साफ कर देता है। तो उसमें क्या है? पावर है, उसमें शक्ति है। आपके हाथ में उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उसमें जो मोटर लगा हुआ रहता है उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, जो उसको चलाता है, सफाई करता है। ऐसे ही सद्गुरु तो मिले आपको, पावरफुल मिले, ताकत वाले मिले, और तभी उन्होंने सफाई किया, और सफाई करके अन्य नाम को आपके अंदर रख दिया। लेकिन फिर आप गंदगी इकट्ठा करने लग गए, इधर उधर अन्य के कर्मों को इकट्ठा करने लग गए। तो जब गंदगी इकट्ठा हो जाती है तब अरे समझ लो कि उसकी अरे पावर कम हो जाती है। जैसे आप देखो घड़ी चलते चलते रुक जाती है तो कहते हैं इसकी सफाई करनी पड़ेगी। मशीन अरे समझ लो चलते चलते कोई रुक गई तो बोले इसकी सफाई करनी पड़ेगी, अब सफाई होती है। ऐसे ही अरे समझ लो कि सफाई जब तक नहीं होती है तब तक इसका प्रभाव असर कुछ आता नहीं है। इसलिए परमार्थियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, नाम धारण करने वालों को, नामदानियों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी ना आने पावे। अब देखो सबसे यानी समझ लो कि गंदगी यानी कहाँ से सबसे पहले और सबसे भारी गंदगी कहाँ से आ जाती है? खाने पीने वाली चीज़ों से। अन्न दोष, संग दोष और स्थान के दोष लगते हैं। तो आप समझ लो कि घर में पकाने खाने वाला अन्न समझ लो भजन जब करता है तो उसको रस मिलता है, लेकिन होटल में खाने वाले को, होटल में खाने वाले को इधर उधर जहाँ भी मिल गया खाने वाले को भजन जल्दी नहीं बनता है। बहुत से लोग तो इसी में धोखा खा जाते हैं, भजन भी करते हैं और मतलब यह है कि बस अन्य समझ लो कि चढ़ाई भी होने लग गई। हाँ, एक आध दिन बस कहीं गए, इधर उधर खा लिया, बस सब खत्म हो गया, धुल गया सब। अरे जो लिखावट हुई थी, यानी जैसे लिखावट कर दो और उसके बाद पानी बरस जाए या पानी से धो दो। बच्चे पहले लिखते थे किस पर? उस पर लिखते थे तख्ती पर। तो उस समय पर तो इतना पेन और कागज़ सब था नहीं पहले के ज़माने में। तो पहले के समय में यानी लकड़ी की यानी तख्ती होती थी और मिट्टी घोल करके, चूना घोल करके उस पर लिखते थे और उसके बाद साफ करने लिए पानी डाल देते थे, बस साफ हो जाता था। ऐसे जब यानी रख करके यानी समझ लो कि झोले में वो तख्ती लाते थे तो बस उसी में रगड़ खा करके मिट जाता था। तो ऐसे ही तो इसलिए आप सब लोगों को यानी खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बर्तन वगैरह भी यानी बड़ा दूषित हो जाता है, जिसमें मांस वगैरह पकता है वो भी बड़ा दूषित हो जाता है, उससे बचने की ज़रूरत है। संग दोष से भी बचने की जरूरत, क्योंकि साथ का बड़ा असर होता है। और अन्य समझ लो कि यह मन विचलित होने में अन्य समझ लो कोर कसर नहीं रखता है, तनिक देर में ही मन खराब हो जाता। बड़े साधक बड़ी अच्छी साधना करते और सब पूछो तो बात भी बताते, लिखा पढ़ी भी करते, लेकिन मन यानी गंदा है। वो यानी समझ लो कि यानी जो समझ लो कि एकदम से लत में फंसा हुआ है, वो जो जन्म जन्मांतर का यानी समझ लो कि गंदगी मन ने यानी इकट्ठा किया, बस वो उसी तरफ चला जाता है, जिह्वा के स्वाद में चला जाता है, निभ्या के स्वाद में चला जाता है। इसलिए परमार्थियों को बड़ी होशियारी से अन्य रहना चाहिए, साधकों को बड़ी ही होशियारी से अन्य समझ लो कि अन्य रहना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग अगर परहेज के साथ रह करके भजन ध्यान सुमिरन करोगे तो मालिक की दया तो समझ लो कि बराबर हो रही है। मालिक की दया में कोई कोर कसर नहीं है, लेकिन वही कि जैसे आँख में जाला माड़ा आ जाता है तो साफ नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे यह कर्मों का जाला माड़ा यह आप इकट्ठा कर लेते हो। वो कर्म तो आपके धुल गए जो आपने यानी पिछले जन्म में इकट्ठा किए थे, संचित कर्म, वो तो आपके धुल गए, लेकिन ये जो क्रियामान कर्म है ये फिर पर्दा ला दे रहे हैं। और अन्य समझ लो कि प्रारब्ध क्रियामान कर्म से ही बनता है, जो करते हो उसी से बनता है। तो प्रारब्ध में जब अन्य कमी आने लग जाती है तब आप परेशान हो जाते हो, रोते हो, चिल्लाते हो। कर्म अगर सही रहें हाँ तो प्रारब्ध में जो चीज़ नहीं होती है
यानी वो चीज़ भी मिल जाती है। अब शरीर आपको मिला हुआ है तो इसके लिए रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब उसमें जब कोई कमी आपके कर्मों के अनुसार हो जाती है, प्रारब्ध आपके नहीं बन पाते हैं, तो आप परेशानी में पड़ जाते हो। तो परेशानी में पड़ जाते हो तो आपके अंदर अभाव आ जाता है, गुरु के प्रति अभाव आ जाता है, गुरु के प्रति विश्वास कम हो जाता है। तो जो आपका सृजनहार है, जो लोक और परलोक बनाने वाला दोनों है, जो आपका एक तरह से नाविक है, पतवार यानी जिसके हाथ में है पार होने का, उसी पर शंका जब आ जाती है, विश्वास कम हो जाता है, तो फिर यानी आप डूबने लग जाते हो, आप फंसने लग जाते हो। इसलिए बहुत ही सजग और सावधानी से इस संसार में यानी रहना है। यह कहा गया कि ठगों का संसार है, यहाँ ठगने में यानी समझ लो देर नहीं लगती है। इसलिए कहते हैं कि यानी होशियारी से चलो, होशियारी से यानी रहो। तो बहुत ही अच्छा रहा। आप कुछ लोग यहाँ बाहर से भी आ गए ध्यान भजन करने के लिए, कुछ लोग नए वर्ष के लिए यहाँ पर आ गए। नए वर्ष का कार्यक्रम होगा परसों तो दिन में होगा, 2 बजे से सत्संग और नामदान, और 1 तारीख को सुबह होगा, तो हो जाएगा। बहुत ही अच्छा रहा और बड़ी दया समझ लो कि गुरु महाराज की हमारे आपके ऊपर हो रही है। और उस दया को लेने की ज़रूरत है। जो लोग आप बाहर से आए हो, बराबर आप समय का उपयोग करो। 1 मिनट भी आपका समय बेकार नहीं जाना चाहिए। और चर्चा भी, बातचीत भी हो तो परमार्थ की हो, परमार्थ की सीख लेनी चाहिए। साधक के पास उठने बैठने से यानी समझ लो कि साधना बनती है। जैसे यानी बाहर की भौतिक चीज़ों को पाने के लिए लोग यानी समझदार के पास और विशेषज्ञ के पास बैठते हैं, जानकारी उनसे लेते हैं, तो उसमें कामयाब हो जाते हैं। ऐसे इसमें भी यानी आध्यात्मिक जानकारी, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की जानकारी मिल जाने से वो रास्ता सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। दुर्गम रास्ता भी यानी साधक पार कर ले जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय